एक्सरसाइज 7B, एक्सरसाइज 7B के सारे एग्जाम्पल अभी हम बता देंगे आपको, और फिर छोटा सा जादू दिखाएंगे और घर भेज देंगे। हाँ जरूर दिखाएंगे, साकाला का बुम बुम वाली पेंसिल से। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है समाकलन 16x⁻7 × dx। तो भैया एक फलन की हमारी एक अचर से गुणा हो रही है, ऐसे प्रश्नों में 16 कांस्टेंट x⁻7 × dx। कोई समस्या? 16 आगे x⁻7 एक बढ़ा दो और जितना घात में उतना ही हर में लिख दो, और प्लस c 8 दूनी 16 2x⁸ प्लस c। बोलो कोई समस्या? एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है 10 कांस्टेंट है, समाकलन 10 dx/x। तो 10 कांस्टेंट ले लेंगे, समाकलन dx/x। बेटा इसका समाकलन कैसे करोगे? वो x को ऊपर भेज देंगे, पहली क्लास मोटा लिखवाया था, मोटा लिखवाया था कि 1/x को कभी भी ऊपर भेजने की गलती मत करना। 10 1/x log mod x + c। एग्जाम्पल नंबर 3, आठ sin x dx, समाकलन 8 sin x × dx। 8 कांस्टेंट समाकलन sin x dx। 8 कांस्टेंट sin x का माइनस cos x। समझे? लिखना तो होगा नहीं? किसी को लिखना है? एग्जाम्पल नंबर 4, समाकलन e⁻x + a। फिलहाल बात करने के लिए तो ठीक है, e⁻x फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, e⁻x, और x की जगह पर खिचड़ी पक गई। खिचड़ी पक जाए t मान लो। t 2 प्रकार के होते हैं। t फालतू बकवास नहीं चाहिए हमको, फेंक देंगे बाहर क्लास के बाद। t 2 प्रकार के होते हैं। t कितने प्रकार के होते हैं? 2। t होते 2 प्रकार के। एक वो प्रकार जिसका अवकल गुणांक अचर हो, जिसका अवकल गुणांक t मानो, x + a को t मानो, मान लिया मन में अवकल गुणांक निकालो इसका, x का, a का 1 + 0 अचर आया, बस अचर आ जाए कोई समस्या नहीं, मन में t मान लो। अचर आ जाए मन में t मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है? t। तो समाकलन e⁻t का e⁻t जिसको t माना है उसके अवकलन से भाग, बट्टे में आ जाओ। x का 1, a का 0 प्लस c, आंसर e⁻x + a + c। क्लियर हुआ? लिखना है अलग क्वेश्चन किसी को? चलिए, इसके बाद एक दूसरी हेडिंग पड़ी हुई है किताब में, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें कह रहा है समाकलन प्लस में या माइनस में प्रत्येक पद के पास जाता है। समाकलन किसी भी फलन में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्रत्येक पद के पास जाता है। तो इस हेडिंग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको कर लेते हैं। हटा रहे हैं फिर से। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है समाकलन x⁸ प्लस 1/x माइनस e⁻x + 5 × dx। समाकलन को i भी मान सकते हो, i माना जाता है, बिना मान के भी लगा सकते हो। x⁸ 8 × dx, देखो समाकलन यहाँ पर आ गया 1/x × dx, e⁻x × dx 1 dx। हाँ या ना?
बोलो, क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई समस्या? x की पावर 9/9 log mod x माइनस e की पावर x का 5 कांस्टेंट 1 dx का। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? समाकलन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इंटू dx। a कांस्टेंट समाकलन x क्यूब इंटू dx, b कांस्टेंट समाकलन x स्क्वायर इंटू dx, c कांस्टेंट समाकलन x इंटू dx, d कांस्टेंट समाकलन 1 dx। बोलो बोलो बड़ा। a x की पावर 4 बटे b x क्यूब बटे c x स्क्वायर बटे d x प्लस c। नोट तो करना नहीं होगा किसी को, बता देना बेटा, शर्माना नहीं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, समाकलन x माइनस 1/x की होल पावर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर को ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो आया ना? बोलो हाँ या ना? समाकलन x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 समाकलन डी एक्स। बोलो एक्स एक्स तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3 प्लस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग मॉड एक्स की पावर कुछ भी होने पर घात ऊपर ले जाएंगे, समझ गए? तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स माइनस 2 1 dx का x, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c, एक्स क्यूब बटे 3 माइनस आ रहा है, -1 आ रहा ना, इसकी वजह से माइनस हो गया, माइनस 2x प्लस c। इतना भी छोड़ सकते हो, x 1/x भी लिख सकते हो, x की पावर -1 मतलब 1/x। नोट करना है किसी को? यार एग्जाम्पल नंबर 4, समाकलन 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो बेटा फंस गए। पहला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पर तुम्हारा पेन थोड़ी देर के लिए रुकेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे 3 और 5 से तो कोई समस्या नहीं, वो तो बाहर आएंगे दोनों कूद के, वो दोनों कूद के क्या मगरमच्छ जैसा मुंह खोल रहा है। बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिख रहा है और एक्स क्यूब माइनस 1 दिख रहा है। कुछ ना समझ में आया, कुछ ना समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि एक्स क्यूब माइनस 1 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर वाला बनेगा, बनेगा। अगर नहीं फील हो रहा है इसका मतलब 9th में तुम फेल हो, 9th में तुम फेल हो बेटा। भले तुम आ गए हो लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, इंटर के लायक नहीं हो। फिर से दाखिला लो मिड डे मील वाले स्कूल में, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कह रहे थे बनेगा, बनेगा। 3/5 समाकलन 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। प्रियांशी समाकलन करवाओ इसको। किताब में मत जाओ,
किताब में झांकोगे दिमाग आपका कभी शार्प नहीं हो पाएगा। आप जहाँ पर फंसो वहीं पर दिमाग लगाओ, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जितनी तुम्हारी क्षमता है लगाओ लगाओ। सब फंसते हैं यहाँ पर, नया बच्चा, हर नया बच्चा फंसता है। ये x-1 लिखा हुआ है, पावर तो लगी नहीं है, तो 1/x के तरीके काम करेगा, बस x की जगह खिचड़ी है। नहीं समझ में आया, यानी ये t लिखा हुआ 1/t, नहीं समझ में आया। अगर पावर होता तो ये t होता, लेकिन t को हल करने के लिए घात ऊपर ले जाते हैं, यानी ऋणात्मक ले जाते हैं, उसको ऊपर लेके चल गए। बात समझ में नहीं आई? 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपने पास से लिख रहे हैं कि यहीं से 3/5 समाकलन 1/x-1 की पावर होल क्यूब लगा दी, मान लीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस ये भी t है वो भी t है। क्यों t माना? x की जगह पर खिचड़ी है। t 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिसका अवकल गुणांक अचर हो, एक वो जिसका अवकल गुणांक प्रश्न में उपस्थित हो। उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा इसकी चल रही है। तो उसका अवकल गुणांक देखो, x का 1 का 1 में से 0 गया, अचर है, इसका मतलब ओरल लगा सकते हैं, तो इसको t मान लीजिए। 1/t log mod t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग। क्या ये 1/t क्यूब है? नहीं, ये लिखा t की पावर -3, समझे? एक घात में एक जोड़कर जितना अंश में उतना हर में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये कैसे लगेगा? 3/5 1/t है ये, log mod t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग, x का 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है, प्लस c। ये हल करके बताएं कैसे लगेगा, घात ऊपर ले जाकर, समझे? यहाँ पर हर नया बच्चा फंसता है। ये लो लिख लीजिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा समाकलन 5x + 7/x प्लस e की पावर x इंटू dx। क्या करोगे? समाकलन बाई पार्ट कर रहे हैं, 5x/x प्लस 7/x प्लस e की पावर x इंटू dx। पूछ लो वो लोग जिनको ये पहली लाइन समझ में नहीं आई। अंश में एक से अधिक पद होने पर बाई पार्ट कर लेते हैं, बता चुके हैं बात, बता चुके ना? x कट जाएगा कितना, 5 कांस्टेंट dx, 7 कांस्टेंट 1/x इंटू dx प्लस समाकलन e की पावर x इंटू dx। 5 कांस्टेंट 1 dx का x प्लस 7 कांस्टेंट 1/x, x को ऊपर भेज देंगे, log mod x प्लस e की पावर x प्लस c। ढेर हंसी आई गई। एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलोगे जरा? हाँ बोलो। ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर, हाँ ax की पावर 4 हाँ हाँ bx स्क्वायर प्लस c अपॉन x की पावर 4 इंटू dx। ए कांस्टेंट, क्योंकि कई सारे पद हैं, या नहीं कर रहे हो, पहले ऐसे लिखो, ax की पावर 4/x की पावर 4, हाँ या ना? bx स्क्वायर बटे x की पावर 4, हाँ या ना? c/x की पावर 4 इंटू dx। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे कुछ नहीं। a कांस्टेंट 1 dx, b कांस्टेंट x की पावर -2 dx। पूछो x की पावर -2 किसको नहीं समझ में आई? ये तो पूरी पावर खत्म हो गई, यहाँ 2 बची, नीचे बच गई तो ऊपर भेज दिया, प्लस c समाकलन x की पावर -4 इंटू dx। a कांस्टेंट 1 dx x प्लस b कांस्टेंट x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c x की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 और प्लस c। बस बना लो, x माइनस बनेगा, b बनेगा, x की पावर -1 बनेगा और -1 बना, जिसकी वजह से माइनस बन गया, और प्लस का माइनस,
आगे की बात बता रहे हो। अरे तो उसको सही कर देंगे, पहले बनाने तो दो। यही वाला बात बता रहे हो ना। अरे तो हल तो कर देते हो, पहले डांटने लगे हो। x की पावर -3 बटे -3 और माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3 प्लस c। अरे सही वो था, हम कहीं पहले प्लस करेंगे फिर उसको माइनस बताएंगे तब माइनस बनाएंगे, तो पहले चिल्लाने लगे। अच्छा समझ में आ गया ये? नोट करना है किसी को? है कोई नोट करने वाला? ये भी नोट नहीं कर रहा, ये भागड़ बिल्ला तो भी नोट नहीं कर रहा। 7 अलग है पूरी, अभी देख रहे। हाँ मौज ले रहे हो का? समाकलन x + 2 बेटा 4x² - 5 बटे x इंटू dx। पद तो बहुत सारे हैं, कॉमन लेके बटे वाला x काट दो, कॉमन आ नहीं रहा, गुणा कर लो बाई पार्ट कर लो। नहीं समझे? 4x कौन है ये? 4x³ - 5x प्लस 8x² - 10 बटे x इंटू dx। बोलो कोई समस्या? क्रम से कर लो। 4x³ बटे x इंटू dx प्लस 8x² बटे x इंटू dx क्रम से कर रहे हैं ना, माइनस 5x बटे x इंटू dx माइनस 10 बटे x इंटू dx। x से क्यूब कट गया x², x से स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, बस खत्म। तो क्या बन गया? 4 कांस्टेंट x² का x³ बटे 3 प्लस 8 कांस्टेंट x का x² बटे 2 माइनस 5 कांस्टेंट 1 dx का x माइनस 10 कांस्टेंट 1/x। थोड़ा दुरुस्त कर लो, 2 चक्कू 8। लिखोगे? तो बड़ा होशियार हो गए, 2 दिन की क्लास में समाकलन हमारे उड़ाते चले जा रहे हो। अच्छा हाँ हाँ कोई रख सकता है, रख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा समाकलन 3e की पावर x हाँ 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 प्लस sec x इंटू हाँ समाकलन 3e की पावर x इंटू dx 1/5 समाकलन 1/x इंटू dx समाकलन sec x इंटू tan x इंटू dx। बोलो कोई समस्या है? 3 कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x माइनस 1/5 कांस्टेंट 1/x log mod x प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है? sec x होता है। एग्जाम्पल नंबर 9। वाह 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 वाह, एक क्वेश्चन मिला जो शनिवार को तुमको हम दे पाएंगे शनिवार के टेस्ट में एक क्वेश्चन तुमको हम दे पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी बहुत जान है, समझे? हाँ तुम इसको लगा नहीं पाओगे, एग्जाम्पल में झांकोगे तब भी समझ नहीं पाओगे, झांक के देख लो। समझ गए? तो सबसे पहले एक बात हमारी सुनो, नोट बोलने जा रहे हैं, लिख लो इस क्वेश्चन के लिए जो का
हाँ बोलें। देखिए नोट ये है, नोट ये है, अंश के फलन की घात, अंश के फलन की घात कॉमा हर के फलन की घात से बड़ी या बराबर हो, से बड़ी या बरोबर हो तो ऐसे प्रश्नों में, तो ऐसे प्रश्नों में भाग करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझे? यानी अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या बराबर हो। तो ऐसे प्रश्न काहे से लगते हैं? भाग से लगते हैं। ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? बड़ी है कि बराबर है कि छोटी है? कौन? अंश। अंश की घात चेक करेंगे। अंश की घात अगर हर से बड़ी है तो ऐसे प्रश्न किसे लगाते हैं? भाग करके। तो भाग करिए। किससे भाग करना है? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग करना है किसको? एक्स की पावर 4 को। क्लास 9 में पहुंच गए? जिसने 9th पढ़ा होगा वही भाग कर पाएगा, आधे जने भाग नहीं कर पाओगे। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 4 बनाना है। कितना ले लोगे? एक्स स्क्वायर ले लोगे। एक्स स्क्वायर की इंगे गुणा कर लो। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, भाग में घटा देते हैं, ये ख़त्म हो गया। बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो -1 ले लेते हैं। -1 की इससे गुणा कर लो तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, चिन्ह बदल देते हैं, ये कट जाता है, 1 बचेगा। समझ गए? अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, पहले वो अलग से समझो। कक्षा 2 में चलो। 3 से काटो 7 को, 3 दूनी, बचा कितना? 1। जो पीछे वो आगे, जो नीचे वो ऊपर, जिससे भाग करते हैं वो बटे में। क्या? जो पीछे वो आगे, जो नीचे वो ऊपर, जिससे भाग करते हैं वो बटे में। बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो जो पीछे एक्स स्क्वायर -1, जो नीचे वो प्लस का 1 है ना, तो +1। अच्छा, एक चीज़ और सिखाना चाहते हैं। 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 + 1/2। तुम्हारी अंग्रेजी वाली मैम बोलती होंगी 2 1/2, 2 1/2, है ना? 2 और आधा। 2 सही 1/2 मतलब क्या है? 2 और आधा, और मतलब प्लस। समझे? तो 2 सही 1/2 को 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? पूरा तुम्हारा बचपन लौटा दिया हमने। 5/2 भी हो सकता है। कहाँ हो तुम? लुल्लो तुम। जब हम तोड़ कर ऐसे लिख चुके हैं तब तुम वो ऐसे वैसे क्यों कर रहे हो? उल्टा क्यों कर रहे हो? अरे हम इसको तोड़ के ये लिखे हैं, तुम इसको तोड़ के फिर वही लिख दो, फिर तो तुम इसी क्वेश्चन में ऐसे घूमते रहोगे। इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। हाँ, बोलो, ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये वाली जो कहानी लिख दी, एक्स स्क्वायर -1। सीधे बैठो बेटा, कैमरा है, देखो बच्चा। दूसरा पद, तीसरा पद, और समाकलन प्रत्येक पद के पास जाता है। समाकलन प्रत्येक पद के पास जाता है। देखिए, समाकलन x स्क्वायर इंटू dx, फिर माइनस का समाकलन 1 इंटू dx, समाकलन 1/x स्क्वायर + 1 इंटू dx। पूछो ये कहानी किसको नहीं समझ में आई? ये कहानी किसको समझ में नहीं आई? सारे पार्ट तुमको रटे पड़े हुए हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या लिखोगे?
एक्स क्यूब बटे 3 1 dx का x प्लस ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस सी। समझे? ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारा टेस्ट में इंतजार। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10, समाकलन cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू समाकलन cos x बटे साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। बोलो हाँ या ना? cos बटे साइन क्या होता है? cot x और 1 अपॉन साइन, तो cosec x इंटू cot x क्या होता है? माइनस cosec x प्लस। समझे? एग्जाम्पल नंबर 11। नहीं बेटा, वो स्ट्रक्चर देखना होता है उसका क्वेश्चन का। अंश की घात हर की घात के बराबर है, बराबर है, लेकिन कभी कभार कोई रूप सरल भी मिल जाता है। जैसा लिखा है वैसे नीचे लिखा हुआ है, एक जोड़ दो तो वही बन जाता है, एक घटा दो तो बाई पार कर देंगे। दो तरीके हैं इसको लगाने के। क्या तरीका है? लेकिन जो भाग वाला तरीका है वो यूनिवर्सल है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा लगेगा। ये जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। ये बन रहा है, कैसे बन रहा है? एक तरीका क्या है? एक तरीका क्या है? समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए, जब तक 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तब तक के लिए तरीका बहुत अच्छा है। जहाँ आपके पास पूरी किताब पहुँच जाएगी आप ये तरीका नहीं लगा पाओगे। फिर ये तरीका थोड़ी देर बाद फिर अच्छा हो जाएगा जब तुमको प्यार से पढ़ाएंगे। कैमरा चल रहा है। जब तुमको प्यार से पढ़ाएंगे और अनसार्ड पेपर पढ़ाएंगे, समझ गए ना? तब हाँ तो तुमको समझ में आ जाएगा, यानी रट जाएगा ये, तब आप लगा लोगे। हाँ, एक्स स्क्वायर, अब इसका बाई पार्ट करने वाले हैं। एक बार ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक बार ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। समाकलन 1 डी एक्स माइनस समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1 डी एक्स का और tan इनवर्स प्लस सी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या? अंश और हर की घात यदि बड़ी, अंश की घात हर से यदि बड़ी या बराबर मिल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ? देखो देखो, कहीं और ये मंडरा रहा था, इसकी बुद्धि यहाँ नहीं थी, तभी चौंक गया ये। हाँ बता। हर को अंश से भाग करते हैं। देखियो, अंश को हर से भाग करते हैं। सीधे डिवाइड कर दीजिए। किसको भाग करना है? एक्स स्क्वायर को। किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बनाना कितने का पड़ा? 1। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ये कट गया, माइनस 1। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को क्या लिखोगे? इस क्वेश्चन को क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे समाकलन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा भागफल आगे, शेषफल यहाँ, जिससे डिवाइड कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलो बोलो, आया ना? 1 डी एक्स माइनस समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज़ होती है। 1 डी एक्स का एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लिख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लो भी रख लो। समाकलन 3 प्लस 4 cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स। एक नोट बताया था आपको, एक नोट बताया था, एक नोट बताया था। अंश में बहुत सारे पद होने पर, अंश में बहुत सारे पद होने पर बाई पार्ट करने का प्रयास करते हैं। 3 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 4 cos x बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। 3 कांस्टेंट, साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए। क्या यहाँ पर? प्लस 4 कांस्टेंट, cos बटे साइन कॉट होता है और 1 बटे साइन cosec होता है। तो ये क्या बन गया?
कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? हेलो, नहीं क्लास चल रही है, अभी बात कर लेंगे आपसे। हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस यहाँ लगा दो कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स 4 कॉसेक एक्स प्लस सी। खत्म। बताओ कोई समस्या?